Good morning, dear students. As we are going through the chapter The French Revolution. In the previous video, we have discussed about the outbreak of revolution, the reasons and causes for the revolt. And we have also discussed about the formation of National Assembly. Today, we will discuss what happened after the National Assembly formed. So let's start. As you know very well that the new assembly, the National Assembly, started to drafting a constitution for the France, and this assembly formed the constitution in 1791. In 1791 जो वहाँ की नेशनल असेंबली थी फ्रांस की न्यू, इसने जो है कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग का वर्क पूरा किया. बाय दिस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन द फर्स्ट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द पावर इज डिवाइडेड इनटू द 3 ऑर्गन्स. बिफोर दिस ऑल द पावर इन द हैंड्स ऑफ इम्परर. इससे पहले जो वहाँ का सिस्टम था, सारी पावर इम्परर के हाथ में थी, उसको 3 ऑर्गन्स में डिवाइड कर दिया गया. दीज आर लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. दैट इज in present time in all over the world, in modern democracies, the power is also divided in these 3 categories. Second thing, important thing of this constitution, voting right was not given to all the person. Voting rights सबको नहीं दिया गया. The citizens are divided into 2 categories: active citizen and passive citizens. Active citizens are the member who paid the taxes, right? And passive citizens who don't pay the taxes. And the women are not allowed to giving the vote. They comes in the category of in passive citizens, right? इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट इस कॉन्स्टिट्यूशन की बात थी, दिस कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड सम राइट्स. इस कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रांस के नागरिकों के लिए कुछ राइट्स नेचुरल राइट्स के रूप में डिसाइड किए. एंड दीज राइट्स आर फ्रीडम ऑफ स्पीच, मीन्स हर आदमी को, हर सिटीजन्स को बोलने का अधिकार है, अपने बातों को कहने का अधिकार है. फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, बाय दिस राइट एवरी सिटीजन्स हैव फुल राइट टू एक्सप्रेस हिज व्यूज. वो जो अपने विचार रखना चाहता है, चाहे वो गवर्नमेंट के खिलाफ, चाहे उसकी पॉलिसीज के खिलाफ, ये उसको अधिकार दिया गया. एंड थर्ड, द राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार. एंड लास्ट, इक्वलिटी बिफोर लॉ. इस लॉ के हिसाब से ये डिसाइड किया गया कि अब देश का हर नागरिक इक्वल होगा कानून की नजर में. नो वन विल बी सुपर और नो वन विल बी इंफीरियर, राइट? इसके साथ साथ ड्यूटी टू स्टेट प्रोटेक्ट द सिटीजन्स नेचुरल राइट्स. ये जो डेमोक्रेटिक राइट्स डिसाइड किए गए, सारे सिटीजन्स को प्रोवाइड किए गए. इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर दी गई? स्टेट की. हियर स्टेट मीन्स द रूलिंग पावर, मीन्स द गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट थी, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इन सारे राइट्स को सिटीजन्स को प्रोवाइड करे. तो ये बाय द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन 1791. अब हम बात करें बाय दिस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नाउ द फ्रांस बिकेम द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क. इससे पहले जहां पे डेमोक्रेटिक सिस्टम मोनार्क सिस्टम रन कर रहा था, अब ये क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क सिस्टम. मींस द मोनार्क विल बी रन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट थिंग, आफ्टर दैट, बाय व्हेन द पीपल्स गेट दैट सो मेनी राइट्स, देन द पीपल स्टार्टेड टू मेक द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप, यूनियन एंड पॉलिटिकल क्लब. बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब फॉर्म हुए फ्रांस में 1791 के बाद. यहाँ तक कि वुमेन्स ने भी अपने कई पॉलिटिकल क्लब इस्टेब्लिश किए. एमॉन्ग देम द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लब, फेमस क्लब इज द जैकोबिन क्लब. ये फ्रांस का सबसे पावरफुल क्लब था बिकॉज द मेंबर ऑफ दिस क्लब वाज लार्ज इन कंपैरिजन देन अदर पॉलिटिकल क्लब. बाकी जो क्लब्स थे उसके कंपैरिजन में इसके मेंबर्स की संख्या बहुत ज्यादा थी. ऐसा क्यों था? जैकोबिन क्लब इज ओपन फॉर ऑल विदाउट एनी बाउंडेशन. वेदर यू आर डॉक्टर, टीचर, लॉयर, वर्कर, पीजेंट्स, कोई भी, हर कोई इस क्लब का मेंबर बन सकता था. एंड द लीडर ऑफ दिस क्लब वाज मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर. ही इज द लीडर ऑफ दिस क्लब. अब टिल 1792 समर 1792 आते आते इन द फ्रांस द प्रॉब्लम विद शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स एंड अदर प्रॉब्लम्स. सो
the Jacobin got the support of their members and especially the Robespierre. He make a plan to insurrection the empire. उसने प्लान बनाया कि किस तरह से गवर्नमेंट को रिमूव किया जाए और पावर अपने हाथ में ली जाए. उसे कुछ जो है बिग लैंडलॉर्ड्स का उनका भी सपोर्ट मिला. एंड फाइनली इन समर 1792 द किंग्स पैलेस वाज स्टॉर्म्ड बाय रॉयल गार्ड्स मस्कर्ड. जैकोबिन क्लब के द्वारा रॉब्सपियरे की लीडरशिप में किंग्स पैलेस पे अटैक किया गया. किंग्स को अरेस्ट कर लिया गया और बाकी जो उसके सोल्जर्स थे, जो उनके सपोर्टर थे, उनको किल कर दिया गया. एंड फाइनली असेंबली वाज मीटिंग एंड इट वाज डिसाइडेड दैट एक नया इलेक्शन हेल्ड किया जाएगा और तब तक के लिए किंग और क्वीन को इम्प्रिजन कर दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा. फाइनली इन दिस न्यू इलेक्शंस द all the people above 21, only men not women. इससे पहले क्या था कि केवल एक्टिव सिटीजन्स, बट हियर all the people above 21 got the voting rights. इलेक्शन हुआ एंड फाइनली एज द lot of supporter of Jacobin club, so Maximilian Robespierre became the ruler and new elected assembly were known as the convention. इससे पहले क्या था? स्टेट जनरल, उसके बाद नेशनल असेंबली और अब न्यू जो असेंबली बनी उसको क्या नाम दिया गया? कन्वेंशन. एंड नाउ द रॉब्सपियरे बिकेम द रूलर ऑफ द फ्रांस. राइट. अब नाउ द फ्रांस बिकेम द रिपब्लिक. न्यू इलेक्टेड असेंबली, कन्वेंशन एंड नाउ डिक्लेयरिंग द फ्रांस एज ए रिपब्लिक इन 1792. राइट. अब when the Robespierre, the Maximilian Robespierre became the ruler of France, he followed the policy of severe control. Policy of severe control and punishment. Means एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी उसने अपनाई जिसकी वजह से द रूल ऑफ रॉब्सपियरे 1793 to 94, दिस पीरियड इज नोन एज द पीरियड ऑफ टेरर. टेरर मीन्स आतंक. जो इसका एक साल का पीरियड था, इस एक साल के पीरियड्स को आतंक का पीरियड कहा जाता है, रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि रॉब्सपियरे ने स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाई. एनी पर्सन हु अपोज द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स of Robespierre were declared as the enemy of republic, enemy of country, enemy of democracy, enemy of republic. कोई भी जो रॉब्सपियरे की पॉलिसीज का अपोज करता उनको एक एनिमी की तरह ट्रीट किया था, वेदर दे आर नोबेलिटी, वेदर दे आर थर्ड स्टेट पीपल और मेंबर्स ऑफ फर्स्ट स्टेट. क्लियर. अब हिज पॉलिसीज, एनी पर्सन हु अपोज्ड, दे वर अरेस्टेड, पनिश्ड एंड किल्ड. Enemies of republic, whether they are ex-nobles, clergy peoples, members of other political parties, his own party members who disagreed. यहाँ तक कि अपोजिशन ही नहीं बल्कि रॉब्सपियरे की पार्टी का ही कोई मेंबर अगर उसको अपोज करता तो उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता, इम्प्रिजन, जेल में डाल दिया जाता, या फिर उनके ऊपर जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाने का केस चला करके उसको सजा दी जाती थी. एंड वन मोर थिंग, in the periods of Robespierre, many peoples were killed or get the punishment by the guillotine. जो भी गिल्टी होता था उसको गिल्टाइन किया जाता था. गिल्टाइन क्या है कि गिल्टाइन was a, you can say, the machine or the instrument to beheaded the head of the peoples. Means एक डिवाइस होती थी जिसमें ऊपर ब्लड रहता था, दोनों तरफ पोल, और जो भी पर्सन गिल्टी पाया जाता था उसके सर को इस पोल के बीच में रख करके ऊपर से ब्लड आता था और उसका सर जो है अलग कर दिया जाता था. राइट. और बिकॉज दिस इंस्ट्रूमेंट वाज इन्वेंटेड बाय डॉक्टर गिलिटाइन, सो दिस इज नोन एज द गिलिटाइन. राइट. एंड ऑल द अपोजिशंस, ऑल द एनिमी ऑफ रॉब्सपियरे और द रिपब्लिक we are treated and got the same treatment. जिस किसी ने भी उसका अपोज किया उसको उसी तरह से पनिशमेंट दी गई. और इस तरह से जो है
दिस 1 ईयर इज नोन एज द पीरियड ऑफ टेरर। इसके साथ साथ ऐसा नहीं था कि रॉबस्पियरे ने सब केवल टेरर ही किया, लोगों को किल ही किया। द रॉबस्पियरे आल्सो डिड सो मेनी रिफॉर्म, बहुत सारे उसने चेंजेस किए, बहुत सारे सुधार भी किए। अमॉन्ग देम द फर्स्ट ऑफ मैक्सिमम लिमिट सेट फॉर वेजेस एंड प्राइसेस, किसी भी प्रोडक्ट की गुड्स की प्राइस क्या होनी चाहिए ये उसने फिक्स कर दी। इसके अलावा वेजेस भी फिक्स कर दिया कि किसी वर्क के लिए किसी वर्कर्स को कितना पैसा मिलना चाहिए। राशनिंग ऑफ मीट एंड ब्रेड, पहले जो मीट और ब्रेड केवल स्पेशली फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लिए अवेलेबल था, उसलिए उसने राशन सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया जिससे सब लोगों को मिल सके। एंड ऑल द पीजेंट्स हैव टू सेल देयर फूड ग्रेन्स इन द गवर्नमेंट मंडीज एट ए फिक्स रेट। जो गवर्नमेंट्स के गोडाउंस होते थे, गवर्नमेंट्स की जो मार्केट्स होती थी, उस पर फिक्स प्राइस पे हर फार्मर्स को अपना फूड ग्रेन्स बेचना पड़ता था। इसके अलावा द टाइटल लाइक द मॉन्सेयर एंड मदाम राइट बिकेम द सिटी वन एंड सिटी यूनिक, मीन्स अब देश का हर नागरिक केवल सिटी वन है और सिटीजन्स, नो मॉन्सेयर, नो सर एंड नो मदाम, एवरीवन इज इक्वल। इसके अलावा द फर्स्ट स्टेट बिल्डिंग्स, द चर्चेज राइट, he shutting down the churches and converting them into the barrack and office। जो भी चर्च की बिल्डिंग्स थी उसको कन्वर्ट करके गवर्नमेंट ऑफिस में, बैरक्स में, जेल के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। एंड हिज पॉलिसीज वी आर टू हार्श टू बी फॉलोड, उसकी जो पॉलिसीज थी वो इतनी हार्ड और इतनी स्ट्रिक्ट थी कि केवल अपोजिशन के लिए ही नहीं बल्कि उसके अपने मेंबर्स को भी फॉलो करना कठिन लगने लगा। और इसके साथ साथ जो कोई भी उसकी बात का अपोज करता, प्रोटेस्ट करता, वो उनको इस तरह से ट्रीट करता था, सभी को गिलिटाइन कर दिया जाता था। हियर यू कैन से इन दिस फिगर दैट पर्सन, इसके हेड को बीहेडेड करने के लिए ऊपर देखिए इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है, ये ऊपर ब्लेड लगा है, उसको पकड़ के उसका सर इसके आगे करके अभी ऊपर से ब्लेड आएगा और इसका सर कट जाएगा। इस तरह से पनिशमेंट देता था। तो इस वजह से उसके अपोजिशन के साथ साथ उसकी अपनी पार्टी के मेंबर भी अब उससे अनसेटिस्फाई रहने लगे और एट लास्ट सिचुएशन ये आई कि लोगों ने अपोज किया और उसके बाद फिर सेम ट्रीटमेंट गॉट द रॉबस्पियरे। जिस तरह से उसने लोगों को ट्रीट किया था ऐसा ही रॉबस्पियरे के साथ भी हुआ। और इसके बाद कौन सी गवर्नमेंट आई उसके बारे में हम डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दिस इज योर रिवीजन क्वेश्चंस। लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब, व्हिच पीरियड ऑफ फ्रांस नोन एज पीरियड ऑफ टेरर, ईयर भी लिखना है आपको और साथ साथ रीजन भी क्यों। इसके अगेंस्ट रॉबस्पियरे ने सेवर कंट्रोल और पनिशमेंट की पॉलिसीज अपनाई, उसके पोजीशंस के नेम, साथ साथ यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट दिस पीरियड एंड लास्ट व्हाट वर द मेन रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबस्पियरे एंड व्हाट वाज गिलिटाइन, मींस जो वो इंस्ट्रूमेंट था। एंड दिस इज स्पेशली द पीरियड ऑफ टेरर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग द एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन ही पूछा जाता है वेदर इट इज इन लॉन्ग और इन द शॉर्ट क्वेश्चंस। इसके साथ साथ मेन रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबस्पियरे, these two questions are very important for 1 mark questions, the name of instrument and his producer जिसने उसको प्रोड्यूस किया and the leader of Jacobin club, these are 1 mark questions and period of terror and his reform can become in 3 or 5 marks question. Okay, in the next video we will discuss the next step, next part of this chapter. Thank you, have a nice day.